हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ताजदारे हरम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ये बेकरार क्या कहेगा जहां, क्या कहेगा आपके दर से खाली अगर जाएंगे। आपके दर से। ये वो दर है जहां खाली जाने का तो सवाल ही नहीं है। हमें बिन मांगे वो मिलता है जो हमें मांगने का सलीका ही नहीं। तो बस करना क्या है, झोलियां फैलानी है दिल से। और फिर देखिए रब की रहमतों का आलम। नूरे दिल है सुकून। चलिए जनाब करते हैं एक अरज, क्योंकि कोई नहीं है इस जहां में तेरे बगैर हमारा। खामोशियों से सुन ले सदाएं, दिल से है तुझको पुकारा, तो जनाब पुकारते हैं दिल से। जो कुछ हमने खुद पर किया उसके लिए हमें पढ़ना होगा अस्तगफिरुल्लाह, और जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए किया उसके लिए हमें बोलना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ रब ने ये हर तरफ जो है वो पैदा किया है उसके लिए हमें बोलना होगा सुभान अल्लाह। और मेरा रब सबसे बड़ी रहमतों वाला है तो कहेंगे अल्लाहु अकबर। और हम अपने उसी रब के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत है जिसके लिए ये पूरी कायनात मेरे रब ने तख्लीक की, तो हम कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रबीउस्सानी 1443 हिजरी है, 19 नवंबर 2021 है और 4 मगर 2000 अटक गई और दिन है आज जनाब फ्राइडे यानी जुमे का। और अल्लाह की मखलूक पर रहम करना जो है वो मेरे रब को पसंद है, मेरे नबी को पसंद है। जनाब एक सहाबी कराम अल्लाह नबी पाक के पास तशरीफ लाए और कहा कि मेरे 10 लड़के हैं लेकिन मैंने कभी किसी को चूमा नहीं, बोसा नहीं दिया, मतलब प्यार नहीं किया। तो नबी पाक ने फरमाया कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर रहम भी नहीं किया जाता। जी जनाब, हुकूक अल्लाह माफ है जनाब, लेकिन हुकूक की इबाद यानी बंदों के हुकूक माफ नहीं है। और ये जो बच्चे होते हैं ये तो वैसे ही खुदा का रूप होते हैं, अपने हो या पराए। कहते हैं ना मामा सब्दियां सांझियां हुंदियां ने, तो जनाब बच्चे जो होते हैं वो भी सबसे प्यारे होते हैं, सबके दिलों के राज दुलारे होते हैं। और सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, जानवरों पर भी, इंसानों पर भी जहां तक हो सके रहम किया कीजिए, क्योंकि रहम और रहम दिल खुदा को पसंद है जनाब। बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आंख ले रब भली करे, अहलन व सहलन के जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम ऑल जनाब। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खुशबाश है? नहीं, मैं थोड़ी सैड हूँ बिल्कुल जनाब। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन आप जले आप फिर पूछिए, क्योंकि बहुत सारा अरसा हो गया है ये मेरा एसी जो है ना उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो आज मैंने इसको देखा है कि इसमें असल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसका ये है कि ये जो इसका रिमोट है वो काम नहीं करता। आज जब मैंने इसको खोल के इसका ऑपरेशन करने की कोशिश की तो मुझे पता चला इसकी कीज जो है वो बहुत खराब है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ ऐसे जादू हो जाए कि इसको जो है वो चेंज हो जाए क्योंकि मैं बड़ी दुखी हूँ, क्योंकि मुझे जादू नहीं आता। और अच्छा खासा
तवा लगा दिया। आज प्रोडक्शन में मेरे एक भाई होते, तो मैंने कहा कि खुदा के वास्ते इसका कुछ कीजिए। कहते हैं हम सब तो ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपको है इससे, तो आप ही इसका कुछ कीजिए। हाय महक, अब क्या करूं? मेरा ख्याल है ये जो है ना आरजे वाली चेयर छोड़ के ना, तो मुझे जो है एक मसल्ला बिछाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है वो तस्वीर गले में डालनी पड़ेगी। हैप्पी फैमिली को कहना पड़ेगा कि आप लोग एक काले रंग के बकरे का इंतजाम किए, मोटा ताजा बकरा हो, हाथी जितना, और उसका जो है वो कुर्बानी कीजिए। शायद मेरा एसी जो है वो चल जाए। आज मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल है, मर जाऊंगी मुझे तो लगता है अगर ये ना चला तो। ओके जनाब, क्या करेंगे आप? मैं सिर्फ 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली को सुना करती थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12। लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि आ चुकी है महक, आपकी दोस्त आपकी आरजे। जहाँ महक होती है वहाँ पूरा समय महक जाता है। क्या ख्याल है आपका? साथ रहिएगा जनाब, मैं सिर्फ 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ है। आज मेरा हंस के बुरा हाल हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरा क्या बनने वाला है। अच्छा, बहुत सारे दिनों से एक जो है वो एड मैं यहाँ पे चला रही थी, डेफिनेटली आपने भी सुना होगा, और मैं हमेशा सोचती थी अभी एड का जो है वो बाकी हिस्सा आना है। आज मैंने अपने भाई से पूछ लिया, मैंने कहा ये वंडा जो है वो वंडते तो कुछ है नहीं है, रोज यही कह देते हैं जी वंडना है वंडना है, ये जो एड है वो किसके मुतालिक है? तब मुझे पता चला हंसते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ही ये कोई वंडने वाली चीज नहीं है। ओ मेरे अल्लाह, अब आप समझते गए होंगे मेरी यवली जो मैंने सुबह से आके मारी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर है नहीं भाई, जब आप लोग इस किस्म के जो है वो मुझे मुश्किलात में डालेंगे तो क्या करेगी मैं, को समझ कहाँ आएगी? तो लेकिन आपको समझा सकती हूँ, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो कभी अगर फोन ठीक हो गया तो। नंबर बता देती हूँ 041-855-71103। राइट ऑप्शन मैसेज भेजाइए, क्योंकि फोन सही नहीं है। राइट ऑप्शन मैसेज भेजाइए, फिर लिखिए स्पेस दीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा महकता चहकता सा एक मैसेज जो है वो महकती कली महक अली को सेंड कीजिए 62786278 पर। राइट ऑप्शन मैसेज FSD स्पेस उसके बाद मैसेज 6278 पर करना है सेंड। और मास्टर FM 103 फैसलाबाद का जो क्या है ऑफिशियल पेज है उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा मासूम सा क्यूट सा, असल में मुझे गर्मी बहुत हो रही है बाबा, एसी जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बाई चांस जो जब मैं यहाँ आई तो ये हीटर पर सेट था। अब मैंने इसको फैन पे किया है, लेकिन मैं इसका टेम्परेचर कम नहीं कर सकती क्योंकि ये सेट है 25 पे, जबकि मेरा गुजारा होता है 16 के साथ। या तो आज शो चलेगा या आज जो है वो डेफिनेटली आप जो है जुम्मे के दिन जनाजे की तैयारी कर ले महक अली की। हाँ, फूल शूल मत डालना भूलिएगा, क्योंकि महक को फूल बहुत पसंद है, और वो प्योर वाले रेड वाले, ठीक है, गुलाब नहीं, वो क्या कहते हैं ट्यूब रोजेस भी चलेंगे, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ओके जनाब, हाँ, जैस्मीन को तो कैसे फरामोश कर सकते हैं। अच्छा जनाब, क्या करेंगे और काम? YouTube की दुनिया में मेरे 2 चैनल्स महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आपको चंक्स चाहिए तो एक तीसरी जगह पे भी चंक्स आजकल बड़े मजे के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करोगे। और क्या करना है जनाब, ये आपकी गुड लक होगी अगर आपका मैसेज हम तक पहुंच जाता है, क्योंकि महकती काली महक अली आपके साथ है जनाब। आज हवाओं को फजाओं को महकाएंगे। कैसे जिस तक शो पहुंच रहा है डेफिनेटली उसको गुड लक है, लेकिन मेरा भी बैड लक चल रहा है। 2 सेकंड के बाद मैं इसी की तरफ देखती हूँ कि शायद कोई मौजा हो जाए और टेम्परेचर जो है 16 पर पहुंच जाए। चलिए जनाब, दुआ कीजिएगा कि मेरी गुड लक हो जाए। वैसे आज मुश्किल ही है क्योंकि मुझे काला पानी की सजा मिली हुई है काफी अरसे से, जब से मैंने होश संभाला। अच्छा, आजकल उसके साथ बड़ा खूबसूरत सा जो है वो एक क्या कहना चाहिए गिलास भी जो है वो मेरे पास था हो गया है वो आज। तो मैं उसके लिए भी बहुत सैड हूँ। गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक हाय गुड लक हाय ओए नु कहंदे गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक हाय ओए नु कहंदे गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक
जनाब वालेकुम अस्सलाम। नौरीन सुत्ती उठ गई, कहती है कि जनाब कब से डेट जो है वो सेंड कर दी है, यानी यहाँ पे ब्रेकों से भी मैं वापस आ गई हूँ और ये अभी मुझे बता रही है। हाँ कुछ कुछ चढ़ देने नक ओ मैं ते बन गया पाऊं सब नखरे उठाओ साडी बैजा होगी हुण गली गली साडी बैजा होगी हुण गली गली साडी बैजा होगी हुण गली गली लो जी आगे पीछे फिर देने सारे दे दो मामा कोई नजर उतारे अज रौनक मेला लग के रल मिल गाउंदे ने सारे Oh, and look and the good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, hi. Oh and look and the good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, Hi. Oh and look and the good luck. आज तो मेरी गुड लक जो बैड लक में चेंज हो रही है, यानी मेरा खूबसूरत सा नाखून टूट गया लेकिन मैं जान ले कि इसका टेम्परेचर कम हुआ हो। मेरा ख्याल है कि मुझे जो है वो हार्डली आज थोड़ा से मैं आपका साथ दे पाऊंगी इस जो भी बस क्रिएट हुआ है। ओके जनाब, अच्छा क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, वैसे अगर आपको अच्छी नींद लेनी होती है तो क्या होता है कि आपको ओ मैं ते बन गया पाऊं सब नखरे उठाओ हर इंसान की पसंद होती है जो कुछ भी है, लेकिन मुझे बहरहाल क्या होता है कि मुझे जो है वो खुशबू से बहुत इश्क है। बिल्कुल जनाब, मुझे भी इश्क प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन मुझे मेरा जो खास है और अच्छा मेरे ऊपर इस बात पे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग। आई डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। और लेकिन ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने एक शो किया था परफ्यूम्स के हवाले से, और फिर 2 शोज़ ऐसे गए थे जो फूलों के हवाले से यानी खुशबुओं के हवाले से ही थे, और आज मैं एक और यानी चौथा खुशबू से रिलेटेड जो है, क्योंकि महकती कली है तो जनाब महकती कली जो है उसका ताल्लुक तो कहीं ना कहीं खुशबुओं से है ही, फूलों से है। तो आज बहुत सारे लोगों को हम साथ लेकर चलेंगे। आप लोग भी मुझसे सवाल कर सकते हो, टॉपिक बहुत मजे का है और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। अच्छा नींद ना आ रही हो अच्छी तो आप यकीन करें कोई भी अच्छी सी खुशबू अपने जो है वो रूम में स्प्रे कर लीजिए और आपको बड़ी अच्छा सा फील आएगा और बहुत अच्छा सा जो है वो आपको नींद भी आएगी। और इसी तरह से जब हम जाते हैं परफ्यूम लगाते हैं, बिल्कुल जनाब मैं तो लगाती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, और पता नहीं कौन कौन सी जो है हदीसें वो सुनाने शुरू कर दें, ऑब्जेक्शंस करना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, मैं जो है वो बिल्कुल नहीं कहती हूँ। बहुत बड़े बड़े हैं इस दुनिया में जो कि मजहब के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। चलें जनाब, मेरा नॉलेज तो बहुत कम है, मैं हमेशा ही कहती हूँ है ही नहीं बल्कि, लेकिन मैं जो जितना भी मुझे समझ आती है, जो मुझे सही लगता है मैं उस पर चलती हूँ। जो मुझे गलत लगता है, चाहे वो बहुत बड़ा आलम फाजिल भी हो, मैं उस चीज़ पर नहीं जाती, क्योंकि मेरा जो है वो सारा कुछ सोच है, मेरी अपनी सोच है, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ है, जो मेरी सोच है, मैं सिर्फ उस तक रहूं और मैं किसी को हक नहीं देती कोई मेरे पर्सनल्स पर बात करे। और बहुत सारे घटिया ज़हनियत के लोग जो होते हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं, और आप ये देखते होंगे वो क्या कमेंट करते हैं, ओए फलाना जो है वो काफिर हो गया है। 4 सजदे देने वाला शख्स दूसरों पर ये बात नहीं लगा सकता कि फलाना काफिर हो गया है, क्योंकि ये रब का मामला है, उस बंदे का मामला है, क्योंकि नियत तक खुदा पहचानता है। आपकी नमाजें, आपके कुरान डेफिनेटली जो है वो दिखावे के भी हो सकते हैं, हमें क्या पता तो है सिर्फ रब की जात को, लेकिन वो शख्स जिसने कभी वजू ही नहीं किया, हो सकता है वही खुदा की नजर में सबसे बड़ा हो। ओके जनाब, हम बात कहां से कहां ले गए, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आज परफ्यूम्स की। बहुत महंगे बहुत खूबसूरत से परफ्यूम्स होते हैं हमारी लाइफ में। आप लोग जो है सबसे प्यारे जो गिफ्ट होता है, बहुत सारे गिफ्ट सबसे प्यारे होते हैं, सबसे प्यारे वो चीज होती है जो कि आप किसी को दिल से देते हो, किसी को सोचते हो, उसके बाद जो है अपना माइंड बनाते हो, फिर सोचते अच्छा नहीं ये नहीं, अच्छा ये उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा इस तरह, फिर आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो, फिर आप अपनी मेहनत की कमाई उसके लिए जो है वो खर्च करते हो और फिर खरीद के लाते हो, फिर बहुत ही प्यार से जब प्रेजेंट करते हो, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। बाकी जो है वो चीजों की इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन हमारे इस्लाम में नबी पाक ने फरमाया है कि गिफ्ट देना और लेना मोहब्बतों की अलामत है। जी जनाब,
बहुत ही खूबसूरत एक चीज जिसको खुशबू कहते हैं, परफ्यूम कहते हैं, और वो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी डेफिनेटली पसंद होगा। इसीलिए तो जनाब जुमे के दिन जो है वो यही कहा गया है, फरमाया गया है कि जनाब क्या करें, गुस्ल करें, दांत साफ करें और उसके बाद खुशबू लगाकर अल्लाह के घर जाए नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए। तो आप लोगों के पास भी बहुत सारे परफ्यूम्स होंगे और ये देखा है कि कुछ ऐसे परफ्यूम्स जो आपके बड़े फेवरेट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर आप लगाते हैं और उसके बाद छू मंतर हो जाती है उसकी खुशबू, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह महक जो है नापसंदीदा लोगों को छू मंतर कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्या कि आपके परफ्यूम्स की खुशबू जो है उससे देर तक जो है वो किस तरह से संभाल सकते हैं, किस तरह से उड़ने से बचा सकते हैं। बिल्कुल जनाब, ये जो खुशबू होती है थोड़ी छैल छबीली होती है, काबू में नहीं आती, बिल्कुल हमारे बाबू की तरह। लेकिन इसको पकड़ेंगे, संभालेंगे और इसके बाद इंजॉय करेंगे इस खुशबू को। आपके पास कौन सी खुशबू है और क्या चाहते हैं आप लोग, आपकी खुशबू छू मंतर ना हो? ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के, वो पठान कहते हैं ना, कभी आना खोजा खुशबू लगा के, मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। जाऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बाबू हदी हो गई जनाब, आज हो क्या रहा है? चले जनाब, मेरे लग गई है बहुत डीप किस्म की मेरी हिजाब की पिन और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसी में मैं ब्रेक भी लूंगी और इसको बंद करने की कोशिश करूंगी क्योंकि काफी डीप हो गया। मुझको सारी सखियां बात भुला के चुपके से पूछेंगे सजना की बतियां, कुछ ना बताऊं सबसे छुपाऊं, मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। मुस्तफा मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं, मुस्कुराती खेलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली की। मुझे लगता है आज बहुत ही बुरी कोई नजर लग गई मुझे, गलत पे गलत होता जा रहा है। पता नहीं आज का दिन जो है वो कैसा चढ़ा है। डेफिनेटली चढ़ा तो अच्छा ही है, लेकिन पता नहीं किसकी नजर जो है वो लगी है। अल्लाह रहम ही करे। दिन तो बड़ा प्यारा है। अच्छा, बाकी जनाब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम कितना भी प्यार कर लें, कितनी भी केयर कर लें जिनकी, लेकिन हमें ये पता होता है कि उस बंदे को हमारी कदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलें चलें जनाब, क्या याद करोगे।
किसी ऐसे ही शख्स के नाम करेंगे जो आपकी जिंदगी में भी है, जिसे आपकी कदर नहीं है। कदर होगी लेकिन बहुत, जब कहते हैं ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वक्त बहुत आगे गुजर जाएगा। हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, पक्का पता है। हम जानते हैं, हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे। तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे? हाँ, क्या याद करोगे? क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। ना चैन हमें दोगे, ना चैन हमें दोगे, ना तुम शाद करोगे, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, हाँ, क्या याद करोगे? क्या याद करोगे, क्या याद हाँ, यहाँ वहाँ और वहाँ फरियाद करोगे, करोगे। पर हम नहीं आने वाले। हाँ, ये स्टूपिड दिल ना। कहते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग है, तो सारे स्टूडियो वालों के नाम लगा दें। बिल्कुल नहीं, मैं स्टूडियोज वालों के बिल्कुल नाम नहीं लगा रही, जब तक ये दुश्मनी कर रहे हैं ना मेरे साथ, मुझ मासूम के साथ, ये इसी समय, इसलिए मैं कोई सॉन्ग स्टूडियो वालों के नाम नहीं लगाने वाली, नेवर। हाँ, अपनी हैप्पी फैमिली के नाम लगा देती हूँ, और 2-4 सड़ू किस्म के लोगों के नाम भी लगा सकती हूँ। जिंदा है तेरे प्यार से जानम ये मेरा रूह, क्या क्या तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने, हाँ, बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने, समंदर दिया हमने। मालूम है खुश रह के भी फरियाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? जब मैं पहली दफा तुम्हारे पहलू में तुम्हारे संग चलूंगी ना, तो मुझे हर उस तीसरे शख्स की आंखों में रश्क नजर आएगा, जो हमें एक साथ देखकर हाँ कह सके, हाँ, जब मोहब्बत के पहलू में सिमटी हो, तो उस मंजर को देखने वाला भी खुशकिस्मत कहलाएगा। तो तुम्हारी संगत में सोचो मेरी खुशी की कदर किस कदर होगी। बिल्कुल जनाब, हमारा दिल को इतना आम नहीं है कि कोई तोड़े और हम उसका मुंह न तोड़ दे, लेकिन क्या करें, ये दिल तो देते ही इंसान उसको है जिसका मुंह क्या। क्या
क्या ना तुम सब बुराइयां भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तभी तो ये दिल देकर भी हम कहते हैं जा कर बर्बाद। क्या याद करोगे? नहीं सारा सफर हमने दिया है, क्या क्या ना तुम्हें जाने जिगर हमने दिया है। मांगी थी गली तुमने नगर हमने दिया है, हर माँ का महल प्यार का घर हमने दिया है, घर हमने दिया है। क्या तुझे आजाद किया, दिल फिर क्या याद करोगे? हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हाँ हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद। बिल्कुल जनाब, क्या याद करोगे। आज आपको बहुत ही खूबसूरत सी नगर में लेकर जा रहे हैं। महंगे से महंगा परफ्यूम खरीद कर रख लिया जाए और उसकी हिफाजत ना की जाए। अच्छा, मैं एक काम किया करती थी जो कि खासा गलत था और मुझे उसका एहसास खासी देर बाद हुआ कि मेरी गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई परफ्यूम मौजूद होता था मेरे डैशबोर्ड में, और जो दो सीटों के दरमियान में एक ऐसे ना बंद करने वाला एक डिब्बा सा होता है और उसमें भी एक अदद परफ्यूम ज़रूर होता था। फिर जो मैं डोर खोलती थी उसके साइड पे भी थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ पे एक अदद परफ्यूम ज़रूर होता था। अच्छा, कुछ जो है उसका कहने का मकसद ये है, जो बताने का मकसद है वो ये है कि आपने गाड़ी में कभी भी परफ्यूम नहीं रखना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस हो सकता है। जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो वो हीट अप हो जाती है, और परफ्यूम ऐसी चीज़ है कि जिसे आग के करीब भी नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल जनाब एक धमाके के साथ ये फटता है परफ्यूम। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ा रहे और इसी तरह से गाड़ी में पड़ा रहे, तो आपको पता है ना कि समटाइम्स जो पाकिस्तानी जो है धूप माशाल्लाह से वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है, और गाड़ी अगर हीट अप हो जाए तो उसका जो है वो फ्रंट वाला जो विंड स्क्रीन जिसको कहते हैं वो उड़ जाती है, चिकना चूर हो जाती है। तो ऐसे में अगर परफ्यूम गाड़ी में पड़ा होगा तो उसको क्या है, वो धमाका होगा और एक जो है वो आग लगने का जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो इस चीज़ को जहन में रखिए। बहुत सारे मर्द हजरात, स्पेशली आजकल तो खैर ख़वातीन की भी मतवज्जी हुई है कि वो भी स्मोकिंग कर रही होती हैं। तो अगर आप स्मोकर हैं और उस टाइम आपके हाथ में या आपके मुंह में सिगरेट है, जलती हुई सिगरेट, तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आग भड़कने का बहुत 100% जो है वो चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़े से मोहतात हो जाइए और अपने परफ्यूम की जो है वो थोड़ी सी केयर कीजिए। बिल्कुल, अगर आपको परफ्यूम रखना है तो अपने पर्स में रख लीजिए, और क्योंकि छोटी बॉटल्स भी होती हैं जो आपके कैरी में रखी जा सकती हैं, तो अपने साथ अगर रखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब भी जहाँ भी जिस जगह पे भी आप परफ्यूम रखते हैं, इसी तरह से बहुत सारी ख़वातीन को आदत होती है कि ड्रेसिंग टेबल पर रखती हैं, साइड टेबल पर भी रखती हैं। तो क्या है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो इस चीज़ से भी अवॉइड करें, क्योंकि छोटा बच्चा जो है, एक तो ये बॉटल्स जो होती हैं वो शीशे की होती हैं, किसी वक्त भी तोड़ेगा और उसके बाद खुद को ज़ख्मी कर लेगा। और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, अब उसको सेंस नहीं, उसको ये तो पता है परफ्यूम यूज़ करना है, लेकिन वो अगर आग के करीब खड़ा है तो ये उसकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत है इस बात की कि स्पेशली ख़वातीन जब परफ्यूम ख़रीदें तो वो इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखें। परफ्यूम ख़रीद ले आए, ठीक है, अब उसे रखना कैसे है, कहाँ रखना है, उसकी केयर कैसी करनी है, ये और एहतियात कैसे करनी है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। जी जनाब, आपकी जो बॉटल है वो खाली होने तक, बिल्कुल जनाब, खाली होने तक हम इसको सेफ किस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से कि इसकी खुशबू ना उड़े, यानी हम यूज़ करें और उसके जो है वो 2 दिन के बाद 3 दिन तक जो है उसकी खुशबू रहे। बल्कि आप यकीन करें कि कुछ ऐसे परफ्यूम्स भी मौजूद हैं, बल्कि मेरे अपने यूज़ में भी हैं, कि आपका कपड़ा वॉश भी हो जाए उसके बाद भी उन कपड़ों से खुशबू आती है।
तो ये खुशबू का एक एहसास होता है जो बहुत ही प्यारा सा होता है, बहुत मजे का होता है। दिल फिर भी जी जनाब, इन्हीं बगैर तो जी सकते हैं जनाब, लेकिन महक वाली खुशबू के बगैर बिल्कुल नहीं जी सकती। और आप लोग जरूर बताइए मुझे, क्या कहेंगे आप तेरे बिना जीना है या नहीं? प्यार हो जाए कीता बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं मैं। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, बहुत प्यारे लोगों के नाम कर रही हूँ, सोनी सोनी कुड़ियों के नाम कर रही हूँ। ताबिंदा लाहौर से हमारे साथ हैं, उनको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रही हूँ। और जनाब नौरीन अहमद नौरीन हमारे साथ हैं, मुस्कान फातिमा हमारे साथ हैं, नसरीन है जनाब, जाहिदा भाभी है, मेरी जान सोहा खान, आसिया खुश है और आकाश, आप सभी के नाम तेरे बिना जीना नहीं जनाब नहीं। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महकती काली महक अली। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, बरसत, बिस्मिल्लाह जी आयनु। के समा भी जा तू मेरे अधूरेपन में, मैं भी तेरी लौ से जलूं, पलकों के साए साए एक तू ही हम सफर हो, हर ख्वाब से आगे चलूं, मन में तू ही समारा, धड़कनों पे है छारा, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे रंग रंगी गई मैं सोनिया, मैं ते हुन मैं ना रही मैं सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया। इश्क संग लगी मैं रंग विच रंगी, ये दिल तुझे रब से ही मंगदा, न जानू मुझे कब तू कैसे तू मिलेगा, ये जानू बस तो मुझे मिलेगा मिलेगा, मैं संग तेरे रहूं ना प्यार मेरा तो रहेगा सदा। से है नैनों को बांधा मैंने, कुछ ना दिखे तेरे सिवा, आजा तू साथ मेरे चाहत की इंतहा पर, सारी हदों को तोड़ जा, प्यार की
बिना जीना नहीं वे सोनिया तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया। बाकी जनाब बात कर रहे थे हम परफ्यूम्स की। अच्छा तो कहाँ रखना चाहिए? अच्छा जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे गाड़ी है और गाड़ी आपकी धूप में है तो वहाँ पे मत रखिए। और इसी तरह से अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप लोग साइड टेबल्स पर रखते हो, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे घर में तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम साइड टेबल पे या ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं या नहीं। तो अच्छा इसका है आप रख लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस जगह रखिए जहाँ डायरेक्ट है धूप ना पड़ती हो। अच्छा बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा है आप बाजार जाते हो, बहुत मज़े का, बहुत ही अट्रैक्टिव और बड़े ही खूबसूरत जो आपका फेवरेट मनपसंद खुशबू होती है वो आपको मिल जाता है, परफ्यूम मिल जाता है उसकी। कुछ लोगों को तेज़ खुशबू पसंद है, अपनी अपनी मिजाज की बात है। कुछ लोगों को बहुत तेज़ खुशबू पसंद है, कुछ को बिल्कुल भीनी भीनी सी, और कुछ को जो है वो दरमियानी सी, मीडियम सी, कि ना बहुत तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा जो है वो हल्की हो। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि जब आप परफ्यूम की लेते हो, जब आप शॉपिंग करते हो तो उस वक्त बड़ी फ्रेश खुशबू आ रही होती है, लेकिन जब आप उसको लेकर आते हैं कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं तो उसकी खुशबू आपको थोड़ी जो है वो कम लगती है। और फिर होते होते क्या होता है कि बिल्कुल वो सिर्फ एक पानी की तरह से रह जाता है, उसकी वक्त के साथ साथ उसकी खुशबू हल्की हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल बस ऐसे ही लगता है कि हाँ जी परफ्यूम है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो है वो आपने एक तो आपने कम रोशनी वाली जगह जो है उसको हमेशा यानी अंधेरे में, थोड़ा अंधेरे में रखिए आप, और डायरेक्ट ऐसी जगह पे जहाँ धूप पड़ी हो बिल्कुल मत रखें। और इसी तरह से क्या करना है कि जिस तरह आपकी कबर्ड है, अलमारी है, तो आप की कपड़ों वाली अलमारी हो सकती है, या आप एक खाना बना लें अपनी अलमारी का, उसके अंदर जो कबर्ड है उसके अंदर एक यानी स्पेस एक मखसूस कर लें कि ये जो है एरिया उसमें सिर्फ परफ्यूम्स रखेंगे आप। तो उससे क्या होगा कि अलमारियाँ, आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ये देखा है कि यहाँ माशाल्लाह से वो लाल लाल बड़ा बड़ा, मैं तो उसका नाम नहीं लेती, बड़ी बड़ी जो है वो मूंछों वाला एक खौफनाक सा कीड़ा है, हर जगह पे मौजूद होता है और मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। इसी तरह छिकली होती है, मैं उसे छिपकली नहीं बोलती इसलिए छिकली ही बोलती हूँ, तो वो भी हर घर में पाई जाती है चाहे कितना भी इसका इलाज कर लें। तो इसलिए हम कबर्ड्स को बिल्कुल खोलना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें अंदर घुस जाएंगी और फिर जो है वो आपकी चीज़ों को नुकसान देगी। तो कबर्ड ऐसी चीज़ है जहाँ पे चीज़ें आपकी सेफ रहती हैं। तो जाहिर है जब कबर्ड हमेशा बंद रहेगी तो क्या होगा कि वहाँ अंधेरा होगा, वो जगह भी कूल होगी, गर्मी भी हो जैसी भी हो, बहरहाल वो उसके अंदर ठंडक ही रहेगी। और चूंकि आप गर्मियाँ हैं तो आपके कमरे में एसी या पंखा जो है वो मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चलता रहेगा। उससे ये होगा कि आपका परफ्यूम सेफ रहेगा और उसकी खुशबू जो है वो सेफ रहेगी। कुछ लाइफ में कुछ ऐसी शख्सियात भी आ जाती हैं जो कि बहुत प्यारी होती है और उनका साथ जो होता है वो बिल्कुल खुशबू की तरह से होता है। और जब हम उनका नाम भी लेते हैं, उनको सोचते भी हैं, तो क्या है, खुशबू का सा एहसास होता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? बिल्कुल जनाब, कहते हैं ना, मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो जिस शख्सियत को हम सोचते हैं उन हवाओं में भी उसकी खुशबू महसूस होती है। क्या सावन में आओगे? तुम्हारे प्यार की आती है पवन में, सर्दियों के तुम आओगे सवार सावन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। कहती है ना कि वाकई मोहब्बत नाम है खुशबू का और इज्जत के एहसास का। मेरी
बिछा दी है राहों में। बिछा दी है राहों में। आओ ये बाहर आए मेरे दिल के चमन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। तेरी मोहब्बत में ये कैसा एहसास है, तू दूर होकर भी मेरे पास है। मैं तेरी तमन्ना को दिल से मिटाऊं कैसे, तू समंदर है और मुझे सिर्फ तेरी प्यास है। तेरी मोहब्बत से भर रखी है मैंने अपने दिल की तिजोरी, कोहे नूर भी लेकर आए तो मैं तेरा सौदा ना करूं। की आती है पवन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। एक बार फिर पुकार मेरे यार सावन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज जो कुछ भी हूँ मैं ये है इनायत तेरी। देखकर तुझको मैं गम दिल के भुला देती हूँ, हर पल तेरी मैं जीने की तुझे दुआ देती हूँ। सुनो ना, दिल में तेरी मोहब्बत बसा रखी है, अब कहाँ किसी और की चाह रखी है। तू जो हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, धड़कन बस तेरे इशारों से मिला रखी है। पूछेंगे हाल हम, पूछेंगे हाल और सुनाएंगे हाल हम, एक सांस में करेंगे हजारों सवाल हम, एक सांस में करेंगे हजारों सवाल हम। ये सोच के ठंडक सी पड़ी दिल की जलन में, खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। काश मिल जाए मेरे दिल को मोहब्बत तेरी, मुझको हर शय से ज्यादा है जरूरत तेरी, क्योंकि मेरी सांस उस आंसू में बसी है खुशबू तेरी। तुमसे शिकवे करूंगी, लड़ूंगी मैं। हाँ, बहुत लड़ूंगी। पहले तो तुमसे शिकवे करूंगी, लड़ूंगी मैं। लगकर तुम्हारे सीने से फिर रो पड़ूंगी। हाँ, फिर रो पड़ूंगी मैं। लगकर तुम्हारे सीने से फिर रो पड़ूंगी मैं। क्या क्या ख्याल आते हैं तरसे हुए मन में, तरसे हुए मन में। तुम्हारे प्यार की आती है पवन में। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद न्यूज सुनेंगे, फिर वापस आएंगे। इस दौरान आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट ऑप्शन मैसेज FST स्पेस और उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड करेंगे। व्हाट्सएप पे 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKALI है, लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जनाब यूट्यूब पर मेरे दो चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, साथ रहना।
कहना है। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली की सुना करते हैं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 साथ रहेगा लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एसी चल गया। अल्लाह मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं जिंदगी में वापस आ गई हूँ बिल्कुल, वरना मैं पूरे जनाब कुछ लोगों का तो ख्वाहिश थी कि ना ही एसी चले और जन्म भाग जाऊं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाय 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 उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया और जनाब मेरी जान में जान आ गई है। बिल्कुल नौरीन तुम सही कह रही हो, तुम लोगों के लिए मौसम जरूर बदल गया है, लेकिन इनफैक्ट मैंने चूंकि बहुत कुछ पहना हुआ होता है शायद बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि मुझे जो है वो गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है। और थैंक यू सो मच जनाब मेरे प्रोडक्शन वालों आपका कि आपने जो है वो इसका इलाज कर ही दिया। अल्लाह करे अब कल तक इसका इलाज सही रहे। और देखा ना मेरी आवाज तक में और मेरी चहचहाहट में ही फर्क पड़ गया, वरना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फ्रेश हूँ, लेकिन जब सांस ही नहीं आ रही तो बंदा करे तो करे क्या। ओके जनाब बहुत मजे का एक सॉन्ग लगाती हूँ मैं। कौन सा वाले लगाऊं? ये सॉन्ग किसके नाम है? जिसके नाम है उसको पता है। थैंक यू सो मच। अफजल भट्टी हमारे साथ है, उनकी सिस्टर सुन रही हैं। थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं आपका खुलूस मेरे साथ है। नारीन जल्दी से अच्छी हो जो भाई, क्यों बुखार हो गया? फूल मैं भेजूं मार मारूंगी पर तेरा पता मालूम नहीं मालूम नहीं। हाँ खत मैं लिखूं बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूँ, नेवर, कोई जरूरत नहीं है। जब फड्डा है तो फिर पूरे तरीके से है। सनम, हाँ सनम, सनम ये मेरी आंख का धोखा है। हाँ सनम ये मेरी आंख का धोखा है कि तुम हो। देखूं मैं जब आईने को लगता है कि तुम हो। दामन ने तड़प कर जैसे सीने से लगाया, आंसू ये मेरी आंख से छलका कि तुम हो। हर वक्त कड़ी धूप में रहता है मेरे साथ, आंचल तेरी जुल्फ का साया है कि तुम हो। रहता है मेरे दिल में कोई दर्द की सूरत, हसरत है ये बेताब तमन्ना है कि तुम हो। फूलों को अता की है नई जिंदगी जिसने, खुशबू है सबा का कोई झोंका है हाय कि तुम हो। छाई हुई छनकार है जो 7 सुरों की, पायल है कि कंगन तेरा खन का है कि तुम हो। ये चांद ठहरता है जैसे देखने शब भर, शाहकार है कुदरत का करिश्मा है कि तुम हो। असमत है मोहब्बत है अकीदत है वफा है, शायर के तसव्वुर की ये दुनिया है कि हाय तुम हो।
हाँ तुमको बताना है कि मरता हूँ मैं किस पर, हाँ तुमको बताना है, हाँ मुझे तुमको बताना है कि तुम हो। ख्वाबों में, ख्यालों में, तसव्वुर में तुम ही हो, हर सांस में, हर नस में ये लगता है कि तुम हो। इसे पहले कीजिए ना, मुझ पे दफा 302 लग जाए सॉन्ग पूरा प्ले करूंगी। शर्माना, चोरी चोरी नजर मिला के, हाय वो तेरा शर्माना, आंचल को दबा के दांतों में नई अदा से मुस्काना, चूम लूं तुझको, तुझको दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। जनाब हमारे साथ कौन है अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि जनाब अभी मैं इसलिए बोली हूँ कि टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साथ रहिए मस्त फरमाना फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महकती कली मेह कली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रहिएगा जनाब। ओके जनाब वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद आवाज सुने महकती कली मेह कली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। हाय रब्बा बिछड़ा, हाय रब्बा हुण ना मिलिया, यार बिना मैं मर जाना, नेक कामर देर कैसी, रब्बा बिछड़ा यार, मरो मरो जनाब मेरी बला तो, यार बिना मैं मर जाना, शमा के संग जल जाने को तड़प रहा है परवाना। जी 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 जी
कुर्बा हो जाओ, हाँ कुर्बा हो जाओ, दिल ये घर लोड़ नहीं। पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम। अच्छा सईदा नाज जो है वो हमारे साथ है, वेलकम सईदा नाज। वैसे मुझे अंदाजा हो रहा है सईदा नाज है कौन। तुम खास हो इबादतों जैसे, उठते हाथों की दुआएं जैसे, किताबों में लिखे खूबसूरत अल्फाज जैसे, तुम खास हो बिल्कुल मेरी साथ जैसे। मालूम थैंक यू मुस्कान फातिमा। अच्छा जी, शहबाज शेरी जो है इस वक्त हमारे साथ हैं और सोनिया भाभी हमें सुन रही हैं, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अच्छा और है लतीफ साहब हैं, खूबसूरत रेडियो, अच्छा वीडियो लिखा अच्छा वो जो है ना वो वाव जो है मुझे बिल्कुल रेडियो लग रहा, मैं सोच में पड़ गई थी कि रेडियो खूबसूरत कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है जनाब, ऐसी खूबसूरत आवाज सुनाई दे तो रेडियो खूबसूरत हो ही सकता है। अब कहाँ महक तेरा कुछ नहीं हो सकता। किराना बाबर हमीद है, मेरे साजन दुआ करना। और कौन है, लाहौर दा रांझा हमारे साथ है, जुल्फकार अली मालिक सब साहब शायद लिखना चाह रहे हैं, वी आर मिसिंग यू मस्ट स्वीट फैमिली ऑफ आरजे महक अली जी, लाहौर दा रांझा वेलकम जनाब। नौरीन राजपूत है, वालेकुम अस्सलाम जनाब, सुबह खैर। अच्छा जैसे जैसे मैसेजेस ओपन होंगे तो मैं इससे हाँ ये अब मैंने देखा है, हाँ कहा इन्हीं देर नू, चलो जनाब देर आए दुरुस्त आए। अच्छा इन्होंने टेम्परेचर भी लिखा, राना बाबर हमीद ने जो मुझे पोस्ट भेजी थी ये मैंने अभी देखी है, तो इसका जो है फैसलाबाद का आज जो है वो तलू है सुबह 6:37 पर, गुरूब आफ्ताब 17 क्या होता है भाई, अच्छा ये 12 13 14 का नहीं है तो फिर पता चलेगा। अच्छा 6:10 बनेगा और आज के दिन का दौरानिया 10 घंटे 33 मिनट है और मौसम जो इन्होंने लिखा है वो शुमाल मगरबी 10 किलोमीटर घंटा हवाएं। अच्छा आमतौर पर साफ धुंधला मौसम, आज ज्यादा से ज्यादा 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान है। बिल्कुल जनाब, मैं नहीं मानती आज जितनी गर्मी पड़ी है ना स्टूडियोज में, मैं जानती हूँ मासूमिया मेरा रब जानता है, लेकिन चलो जनाब बेहतर हो गया। और कौन हमारे साथ है, मुल्तान से हमारे साथ हैं जी जरीफ भट्टी और कौन है उनकी मिसेस हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। कहते हैं ये गीत मेरे प्यारे दोस्त शाहिद भाई के नाम कर दें। ओके उस दौर के तमाम गीतों में मेरी पसंद है। अच्छा चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आपके दोस्त के नाम कर देते हैं। और वैसे ये दोस्तों के नाम ही था जो अब दोस्त था हो चुके हैं। अच्छा जी हमारे साथ है मुश्ताक अहमद सयाल मुल्तान से, कहते हैं गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा अच्छा जी ठीक है। अच्छा कह रही है कि मैं तुम्हारे एसी के चलने के लिए दुआ कर रही थी, थैंक यू तबिंदा मेरी जान, तभी तो देखो ना सही हो गया। वैसे कुछ लकी नहीं, कुछ बहुत सारे लोग लकी लोग मेरे साथ हैं तो उनकी लक भी मेरे साथ काम कर जाती है। हाय रब्बा बिछड़ा यार मिला दे। शेरोज राना हमारे साथ है, वेलकम जी वेलकम, अल्लाह लंबी जिंदगी दे आपको, ऐसे नहीं बोलते जो बिछड़ा यार, ये तो मुझे पता है कि जो मेरी हालत हो रही थी तो ऐसे बोला जाता है भाई, मर जाना सच्ची मैं भी मर जाना सी अजय सी ना आनंदा दे। ये संग चल जाने को। चलो जनाब एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाते हैं, कौन से वाला चाहत की खुशबू किसके पास है जनाब। लेकिन मैं बात करूंगी, अच्छा मैं सिर्फ सॉन्ग क्यों चलाऊंगी, आज तो मैं भूल गई ना आपके मैसेजेस पढ़ने के दौरान में। अच्छा बहुत सारी खवातीन असल में बहुत मासूम होती है और उनका ख्याल होता है कि हर चीज़ जो है ना वो ठंडी हो जाए तो वो बेहतर होती है। तो क्या है कुछ जैसे मैंने अभी कहा ना, तो मुझे फट एक मैसेज आया, किनका है, अच्छा जी ये अक्सा हैं कोई कराची से, तो कहते हैं कि महक क्या मैं परफ्यूम फ्रिज में रख सकती हूँ। बिल्कुल नहीं रख सकती भाई आप, क्योंकि फ्रिज के अंदर चीज़ होती है स्पेशली, अच्छा चीज़ मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं किस किस को पसंद होगी, तो स्पेशली जो चीज़ पड़ी होती है, चीज़ से मुराद चीजियाँ नहीं होती है या थिंग्स या चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ पड़ी होती है जो कि दूध से बनी हुई होती है। अच्छा उसी तरीके से दूध पड़ा हुआ होता है और मक्खन होता है, ये तीन चीज़ें यानी दूध, पनीर,
जिसको चीज़ कहते हैं, और मक्खन, ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आपने फ्रिज में रखी हुई हैं तो उस वाले फ्रिज में आपने कतअन जो है वो परफ्यूम नहीं रखना। उसका क्या होगा कि परफ्यूम जो है इन चीज़ों को, बेशक वो शीशी में बंद है और टाइट सील लगी हुई है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं परफ्यूम उनको खींचता है अपनी तरफ। जिस तरह लोहा जो है वो, आपको पता है ना, मकनातीस और लोहे का कॉम्बिनेशन के खिंचा चला जाता है, तो बिल्कुल इनकी खुशबू जो है वो परफ्यूम जो है वो अपने अंदर जो है वो खींच के ले लेता है, और उससे क्या होता है कि वो उसकी वो जो उसका जो एक्सपायर हो जाती है, उसकी अपनी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और फिर आप सोचेंगे कि अच्छा चलो फ्रिज में ये तीनों चीज़ें नहीं रखते तो हम किसी ऐसे खाने में रख देते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि फ्रिज में आपने टोटली परफ्यूम को रखना ही नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि कबर्ड में या ड्रॉर में रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे अच्छी खुशबू कौन सी होती है जनाब? चाहत की खुशबू होती है, मोहब्बत की खुशबू होती है। उसमें प्यार भी हो सकता है, उसमें लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, उसमें मार कुटाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक चाहत की खुशबू ज़रूर होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप महक को महसूस करते हैं ना, बिल्कुल चाहत की खुशबू भी सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, महसूस करने की बात होती है। तो आपकी फीलिंग्स किसके लिए है? आपकी चाहत की खुशबू किसके लिए है? किसको चुन लिया है आपने? खुशबू को मैंने छू लिया, मैंने तुमसे प्यार कर लिया, मैंने तुमसे प्यार कर लिया। खामोशी कहती है मैंने सुन लिया, मैंने तुमसे प्यार कर लिया। मैंने तुमसे प्यार कर लिया। चलो ख्वाबों में मिलते हैं कि नींदें बांट लेते हैं, ज़माने की नज़र से दूर जाकर घूम आते हैं, नई दुनिया बसाते हैं जहाँ ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई खौफ दुनिया का, ना कोई डर ज़माने का, जहाँ बारिश मोहब्बत की हाय हमें मदहोश कर जाए। तुम्हारे सामने मैं हूँ, हमारे सामने तुम हो। चलो उस नई दुनिया में अमर कर लें इस कहानी को। तो फिर ख्वाबों में मिलते हैं, मोहब्बत ओढ़ लेते हैं। चलो ना, ख्वाबों में मिलते हैं और मोहब्बत ओढ़ लेते हैं। चलो चलो भी। सपनों ने आँखों में, सपनों ने आँखों में घर बसा लिया, मैंने तुमसे प्यार कर लिया, मैंने तुमसे प्यार कर लिया।
खुशबू को मैंने छू लिया मैंने तुमसे प्यार कर लिया मैंने तुमसे प्यार कर लिया तुमसे प्यार कर लिया ओके जनाब, बात हम परफ्यूम्स की कर रहे थे और उसकी खुशबू से कि किस तरह से जो है वो कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी खुशबू ना उड़े। बिल्कुल जनाब, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको पसंद होती है और सबकी कोशिश होती है, क्योंकि जो अच्छा परफ्यूम होता है वो खासा एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए दिल होता है कि नहीं इतने शौक से ख़रीदा है, और जिसके लिए ख़रीदा है अपने लिए या किसी के लिए, तो हाँ अपने लिए इंसान जो है वो समटाइम्स माड़ी चीज़ भी ले लेता है कि चलो कोई नहीं गुजारा हो जाएगा, लेकिन किसी महबूब के लिए, किसी मनपसंद शख्सियत के लिए हम अच्छे से अच्छा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी स्पेशली वर्किंग लेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो उनके कॉन्सेप्ट में ये बात होती है कि वो चूंकि घर से बाहर जाती हैं, घर के काम भी होते हैं, भाग दौड़। यकीन करें कि वर्किंग लेडी की ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है वो किसी की भी नहीं होती। तो जो है उनको हर मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके पास जो है वो जो कमी होती है वो होती है टाइम की, और भागम भाग वो घर के काम कर रहे होते हैं और उसी में उनको निकलना होता है अपने वर्क प्लेस के लिए। और कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको एक वक्त में 3-4 जगहों पे निकलना होता है, यहाँ गए वहाँ से नेक्स्ट जो है उनका स्टेशन है वहाँ, यानी उनकी जो है वो भाग दौड़ लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी ख़वातीन ने क्या किया होता है कि अपने वॉशरूम्स में भी जो है वो परफ्यूम रखा होता है। तो ये मतलब चलता है, अगर उनके रूम में चले जाएं तो आपको परफ्यूम मिलेगा, वॉशरूम में चले जाएं तो आपको परफ्यूम मिलेगा, गाड़ी में उनकी जाओ तो मिलेगा, पर्स अगर देख लें तो उसमें से मिलेगा। ये 4 चीज़ें तो पक्की हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि ये नहीं कि आपने शावर लिया और उसी वक्त जो है वो आपने परफ्यूम यूज़ किया और उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपना ड्रेस चेंज करके तो बाहर निकलते। इसी तरह मर्द हजरात को जो मैंने देखा है कि वो जो है वो कपड़ों के ऊपर परफ्यूम जो है वो छिड़क रहे हैं, और जो बिल्कुल गलत तरीका है, ये दोनों तरीके गलत हैं। आप जो हैं वो आराम से तैयार हो, जब आप बिल्कुल निकलने के टाइम हो तो उसके बाद, क्योंकि जब आप परफ्यूम को जो है वो खुद पर छिड़कते हैं तो वो क्या होता है कि वॉशरूम में अगर आप ऐसा करते हैं तो वॉशरूम की जो एक नमी होती है, जो उसके गीलापन होता है, आप आजकल तो सर्दियाँ हैं, अगर आप वॉशरूम के अंदर जाएँ तो उसका टेम्परेचर जो है बाकी रूम्स की निस्बत जो है वो गिरा हुआ होता है, यानी वहाँ पे नमी की वजह से जो है वो एक गीलापन होता है। तो जो ऐसी नमी वाली जगहों पे आप परफ्यूम बिल्कुल मत रखें, उससे क्या होता है कि आपका परफ्यूम जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से मर्द हजरात जो हैं वो कपड़ों पे उंडेल रहे होते हैं, और बहुत सारे मर्द हजरात को ऐसा देखा है कि उनके कपड़ों के ऊपर धब्बे लग जाते हैं परफ्यूम के। तो जब भी परफ्यूम छिड़के तो वो कम से कम 1/2 फीट के फासले पर आपका हाथ, और उसके बाद आप स्प्रे करें, और जो है वो कपड़ों की बजाय अगर आप स्किन पर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। परफ्यूम आपके लिए है जनाब, आपके कपड़ों के लिए बिल्कुल नहीं बना। इसलिए जनाब अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और जनाब बताएंगे आपको कि आप अपने परफ्यूम को ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से जो है उसकी खुशबू को बचा सकते हैं। साथ ही मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं महकती काली महकली। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रहिएगा 10 से 12 बजे। वेलकम बैक वंस अगेन, लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद पल दो पल। या पर कौन सा साथ चाहिए आपको परफ्यूम्स के साथ?
सऊदी अरेबिया से उमर गुजरा, मुसलसल मुझे जब से शो शुरू हुआ है आप मुझे मैसेजेस करते जा रहे हैं, आपने पता नहीं दुनिया भर के परफ्यूम्स मुझे सेंड कर दिए हैं। थैंक यू मेरे भाई, मेरे प्यारे से भाई, मेरे छोटे से भाई या मेरे बड़े से भाई, मुझे नहीं पता, मैं कभी आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों की दुआओं के सदके जो है मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच। रही बात सऊदी अरेबियन परफ्यूम्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया खुदा ने मुझे बड़ी दफ़ा लेकर गए हैं अल्लाह ताला, और मेरे पास हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शो का मकसद जो होता है वो आप लोगों से यही इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। आप लोग ऑफर्स मत करना शुरू कर दिया जे, मुझे बिल्कुल ये चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कुछ तो कहो ना, कल का किसको पता, पल तो पल प्यार का, आओ जी ले जरा, एग्जैक्टली कल का किसको पता। 6278 पर मैसेज करने का तरीका बता देते हैं। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिख के स्पेस दीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक मैसेज 6278 पर सेंड कर दें। मुर्शद है फीलिंग महकती फूलों की तरह ब्यूटीफुल शो, महकते अल्फाजों के साथ फुल खुशबू से बहुत फुल खुशबू से भरा टॉपिक विद स्वीट वॉइस महकाली। थैंक यू सो मच मुर्शिद साहब, बड़े अरसे के बाद आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 6278 पर। हाँ, कभी अपनों का कहना मानो, कभी तो इशारा जानो। कह दिया हाय हाय प्यार है अब कहो ना है। कल का किसको पता। अच्छा, खवातीन जो होती है ना वो बहुत ही मासूम होती है, ये बात तो पक्की लिख के रख लें। कहीं जो है वो शॉपिंग के लिए अगर वो निकले, किसी सहेली ने बता दिया ओए पता है वहाँ पे जो है वो सेल लगी हुई है, अब घर में ज़रूरत है भी नहीं भी है। और ये आप लोग देखा करें कि जब सेल लगती है तो बहुत सारी खवातीन चल पड़ती हैं सहेलियों के साथ या अपनी कज़न्स के साथ या भाभियों के साथ, यानी एक ग्रुप बना लेती है रिश्तेदार खवातीन और जाती हैं, ये मोहल्ले वाली हैं जो इकट्ठी होकर जाती हैं। अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदना है, लेकिन सेल का नाम सुन के जो है वो पैसा बर्बाद करने के लिए चल पड़ती हैं। बिल्कुल मैं इसको बर्बाद कहूँगी। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप सेल का इंतज़ार कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ ये सुन के कि जी सेल लगी है तो आप ना जाएं। कुछ खवातीन के जहन में ये होता है कि पैसे बचाए जाएं, तो ऐसे पैसे बचाने के चक्कर में क्या करती हैं, अगर परफ्यूम्स की कहीं सेल लग गई है तो वो जनाब 5, 6, 7 परफ्यूम्स खरीद लेती हैं और सोचती हैं कि चलो जी हम ये रख लेते हैं, पूरा साल काम आएगा, ये किसी को गिफ्ट देना। उसका होता क्या है कि अब ये जो है वो परफ्यूम्स उनके पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। अब वो दो काम करती हैं, या तो वो जल्दी जल्दी ज़्यादा उंडेलना शुरू कर देती हैं कि एक्सपायरी डेट आ रही है, एक्सपायरी डेट आ रही है, तो इसका जो है वो यूज़ नहीं होता, वो मिस यूज़ कर रही होती हैं, या जो है वो पड़ी पड़ी। और स्पेशली जो है वो ये जो परफ्यूम की शीशियाँ, जब आप ओवर चीज़ देखिए, कोई भी आजकल जिस तरह से मौसम बदल रहा है, अगर आप घर में आटा भी पिसवाएंगे तो उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसलिए देखना आपको ये है कि वेदर कैसा है, और उसके वेदर के हिसाब से आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप ज़्यादा आटा पिसवा लें। अब बहुत से लोग हंसेंगे कि कहाँ परफ्यूम और कहाँ महक आटे की मिसालें दे रही है। तो ये समझाने का मकसद ये होता है क्योंकि ये आटा हर घर में मौजूद होता है, और इसलिए मैंने इसकी मिसाल दी है कि आपको वाकई पता होगा कि बदलते मौसम के साथ जो है वो चीज़ों को किस तरह संभालना है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जितनी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है उतनी ही आप चीज़ें, अगर आप सेल में जो है, अगर आपको ज़रूरत है एक चीज़ की, सेल में जाके आप 10 चीज़ें लेते हो तो फिर आपका पैसा बचेगा या बर्बाद होगा। अब ये जो है वो चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा लेकर रख लेती है, चाहे वो परफ्यूम है चाहे कोई भी, तो परफ्यूम की जो है वो चीज़ें जो उसकी खुशबू होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मेरा मशवरा है आपसे कि जितनी आपको ज़रूरत है, चाहे सेल लगी है नहीं लगी है, उतना ही खरीदिए जितना कि आपका यूज़ है। पल तो पल प्यार का, आओ
अच्छा वाकई जनाब हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस तरह से परफ्यूम जो होता है वो नजर नहीं आता लेकिन वो महसूस होता है खुशबू जो होती है चाहे वो परफ्यूम की हो चाहे इत्र की हो चाहे फूलों की हो वो महसूस होती है आप उसको देख नहीं सकते आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो उसी से जनाब कुछ इस तरह से शख्सियात इंसान की ज़िंदगी में आती है जिससे आप मिल नहीं पाते हो देख नहीं पाते हो लेकिन उनको आप सुन सकते हो कभी अचानक आपकी किसी से फ़ोन पे बात हो जाती है कभी आप किसी रश में जा रहे होते किसी शादी ब्याह में जा रहे होते एक खनकती हुई सी आपको आवाज़ सुनाई देती है आप मुड़ के देखते हो तो वो शख्सियत नज़र आपको नहीं आती लेकिन जो है वो इतना रश होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये खनकती हुई आवाज़ किसकी थी आपकी आवाज़ वो जो है वो आपके दिलों को छू लेती है लेकिन आपको पता नहीं चलता तो जनाब ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में एक तस्वीर बन जाती है आपके दिमाग में और हर तरफ वो शख्सियत आपके दिलो दिमाग में उस तरह से छा जाती है जैसे एक खुशबू होती है एक महक होती है और हवाओं में दरख्तों में पत्तों में पौधों पे हत्ता कि फूलों पर भी बहारों की हर तरफ सिर्फ उसी की तस्वीर दिखाई देती है ना ऐसा तो कौन है हजारों जो कि आपकी जिंदगी पर आपकी जिंदगी की बहारों पर थोड़े से कब्जा करके बैठा है खुशबुओं की तरह महक की तरह हजार महक रहा है जनाब रस में और हर तरफ हर फूल पत्ती में उसी की तस्वीर दिखाई देती है तो खिलता है तुमसा हंसी एक फूल 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 पे तेरी तो कहिए ना उसे सलाम फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम जी तुझे सलाम हो तुझे सलाम वालेकुम अस्सलाम तुझे सलाम फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम हाँ मुझे सलाम खुशफहमियां तो मेरे ऊपर खत्म है भाई तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है कैसे इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती कसम से ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है आज कोई हो जाएगा बर्बाद आज कोई हो जाएगा बदनाम हो तुझे सलाम तुझे सलाम
आपको बहुत ज्यादा शिद्दत से ख्याल रखना होगा, जब भी आप परफ्यूम खरीदें तो उसकी बॉटल पे नजर रखिए, और वो जो है वो अगर तो आपको परफ्यूम उसमें से नजर आ रहा है तो फौरन उसको रख दीजिए, क्योंकि आपको परफ्यूम की बोतल वो खरीदनी है जिसके अंदर से आपको परफ्यूम नजर नहीं आ रहा, यानी वो डार्क कलर की हो, और ये नहीं कि उसके ऊपर पेपर लगा हो, नहीं, वो जो शीशा होता है जिसकी बोतल बनी हुई होती है वो डार्क कलर का होगा। जितना ज्यादा शीशा डार्क कलर का होगा उतनी देर तक आपका परफ्यूम रहेगा सेफ, और उसकी खुशबू जो है रहेगी महफूज, और वो उड़ने से बचेगी। इसलिए जितनी भी ऐसी बॉटल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो सफेद रंग का शीशा होता है और उसमें वाज़िह तौर पर परफ्यूम नजर आ रहा होता है, वो आपने कतई नहीं खरीदना, बल्कि वो परफ्यूम की बोतल लीजिए जिसका शीशा डार्क कलर का हो, गहरे रंग का हो। जिस तरह से सनग्लासेस आप लोग लेते हैं ना तो काला शीशा होता है लोग जो समझते हैं कि आए हाय इन्हें नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो डार्क कलर्स होते हैं, और वो वाकई अगर आपकी नजर कमजोर भी नहीं है और आप व्हाइट कलर की ऐनक लगा लेते हो, वैसे आजकल ये भी फैशन है कि व्हाइट शीशों की जो है वो ऐनक लगाई जाती है, सर्दियां आ रही है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बहरहाल आपको डार्क कलर के शीशों की ऐनक लगानी पड़ती है, सनग्लासेस जिसको कहते हैं। इसी तरह से अगर आप परफ्यूम खरीदते हैं, चाहे सर्दियों में खरीदें या गर्मियों में, शीशा अगर यानी आपकी बोतल अगर डार्क कलर के शीशे से बनी होगी तो डेफिनेटली आपका परफ्यूम जो है वो आपके हाथों में रह गया, और उसकी परफ्यूम की खुशबू जो है वो कई महीनों बल्कि साल 1.5 साल तक तो पक्की रहेगी। वैसे मेरे पास ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है जो 1 साल निकाल जाए, यूं ऐसे गायब हो जाता है। गायब होने से मुराद ये नहीं कि उड़ जाता है, यूं बात करती हूँ कि जनाब लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं पक्की पंजाबन जनाब, पंजाबी बहुत माठी है पर फिर भी लाल लेना जनाब। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर टाइम क्रॉस इन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मेहदी काली मेहगली, फिर आपका साथ होता है 10 से 12। आज हम परफ्यूम्स की बात करें। अच्छा जल्दी से बताऊंगी, टाइम थोड़ा सा रह गया है। आपको करना क्या होगा, जिस तरह से हमने अभी सऊदी अरेबिया वालों की बात की है, तो सऊदी अरेबिया में ऐसे होते हैं परफ्यूम्स जो कि खोल के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको इतर या मेरा ख्याल इतर ही कहते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान में या इंडिया में देखो ना, फिर मेरा इसी बंद हो गया जालमो खुद बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे परफ्यूम्स या ऐसी खुशबू जो कि खोल के, जो शीशियां खोल के आप इस्तेमाल करते हो, उसको जो है वो क्या होता है कि उसकी खुशबू बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो जब भी आपने परफ्यूम लेना है, ऐसा लेना है जो ऊपर से खुलता हो और आपको उसको पुश करके यानी स्प्रे करके निकाला जाए, तो वो परफ्यूम जो है बहुत अरसे तक कायम रहता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छे। अच्छा बहुत सारी खवातीन क्या करती है, तैयार श्यार होके मेकअप करके कपड़े शपड़े पा के और उसके बाद परफ्यूम्स यूज, यानी स्पेशली जब जेवर वो पहनती है, तो ऐसा जेवर जो कि गोल्ड का हो या आपका सिल्वर का हो, चांदी का हो, इसी तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत चल रही है। तो आपने परफ्यूम जब यूज करना है तो खवातीन को चाहिए कि वो गले पर और अपनी कलाइयों पर जेवर पहनने से पहले परफ्यूम जो है वो लगा ले, खुदा के वास्ते कपड़ों पे मत छिड़का करे, और उसके बाद जो है वो अपना जेवर पहने, क्योंकि जब वो जेवर के ऊपर परफ्यूम उनका लगता है तो वो जल्दी से खराब हो जाता है। जेवर की बात करिए, और परफ्यूम लगाने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा जी, इसी तरीके से क्या होता है, जब भी आपने परफ्यूम खरीदना है तो उसका तरीका क्या है कि खवातीन को मैं देख रही होती हूँ कि वो जो है वो छिड़क के जो है वो परफ्यूम जो है वो लगा के देख रही होती है। एट ए टाइम जब आप परफ्यूम खरीदते हो 3-4 परफ्यूम को अपने हाथ पे या अपने बाजू पे स्प्रे करके जो है वो आप देखते हैं, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आती क्योंकि खुशबुएं सारी मिक्स हो जाती हैं। तो जब भी आप परफ्यूम खरीदने जाएं, उसका जो ढक्कन है या उसकी कैप है, उसके अंदर परफ्यूम छिड़के हवा में 2-3 दफा अपने उस कैप को हिलाएं, और उसके बाद जो है वो आप खुशबू लेंगी तो वो आप जो है वो राइट समझेंगी कि ये खुशबू अब। लेकिन अगर आप परफ्यूम निकालते ही उसको सूंघना शुरू कर देंगी तो वो आप जो है वो जज नहीं कर सकते। ओके जनाब, ये तो वो 3-4 चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है और उसको चेक करना चाहिए आपको। ये वो तरीके हैं जो आप अगर करेंगे तो उसके बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि आपका परफ्यूम जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और जनाब फिर तो लोग की जड़े ने काफी ज्यादा चिड़े ने उस सड़ जाएंगे। अच्छा बाकी कुछ चीजें इस तरह होंगी जड़ियां थोड़े को बहुत सड़दियां ने, चाहे थोड़ा परफ्यूम होवे, थोड़े कपड़े हों, थोड़ा जेवर होवे, थोड़ा हंसना बोलना या जनाब गल्ला करने का अंदाज, यानी कुछ भी चीजें हो सकती हैं जिद्दत को लोगों ने सड़ना ही होगा। जिस तरह ऐ समझ लो वो बहुत ही वधिया जो सॉन्ग, बहुत सारे वधिया लोगों ने ना
ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ Song ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਵਾਲਾ। ढोला भी मेरी नाल लड़दा, बैठी तेरा नाम, पैरा दा पैरा ए भी सड़दा। आप जिंदगी को फूलों की तरह, जिंदगी को महक की तरह, जिंदगी को खुशबुओं की तरह महकाइए, सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं दूसरों की जिंदगी को। और खुदा के वास्ते खुदा मत बनिए, इस दुनिया में बहुत सारे नाखुदा हैं, तो ये नाखुदाई छोड़ दीजिए, जिए और जीने दो, यही मोटो है हमारे मस्त एफएम 103 का। तो जनाब खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और महकते महकाते रहिए, बिल्कुल महक आली की तरह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे कॉल्स करने की नाकाम कोशिशें की, मैसेजेस जिनके मुझे मिले, और जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे दुआ में रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, याद बात दिलो इबादतों में याद रखिएगा। स्पेशल वाला थैंक्स करूंगी मैं लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए मेरा साथ बस यहीं तक जिंदगी ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात बस सिर्फ फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही 10 से 12। मुझे बहुत प्यार से कहते हैं महकती कली महक अली, तो जल्दी से मुझे बोलिए हिचकियों करके। अल्लाह हाफिज।